हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कुछ स्पेशल होगा तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। तो सावन में मैंने पहन ली बहुत दिनों से हरी चूड़ियाँ, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी, हरी लाल पीली सब जो मिली वो मैं पहन लेती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी और मैंने सोचा था एक नेकलेस से पहना और निकाल दिया, क्योंकि मैंने छोटा सा मंगलसूत्र, छोटा सा, ये तो मैं डेली पहनती हूँ, ये मेरा गोल्ड का है, और ये मैंने मंगलसूत्र पहन लिया। और ये मेरी साड़ी, मुझे बहुत, एक साड़ी और निकाली थी थोड़ी, मतलब वो साड़ी बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने कहा पैदल चलना है तो इस वजह से ये भी साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऑल ओवर साड़ी ऐसी ही है, थोड़ा सा जो जहाँ अंदर पेटीकोट में कोचा जाता है वहाँ पे नहीं है, बाकी सब ऐसी है। तो आज है गुरु पूर्णिमा, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोग किसी को गुरु मानते हैं, तो बहुत कुछ, मतलब उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। और मेरे तो गुरु मेरे महादेव जी हैं, तो मैं उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर, और फिर उसके बाद में आज का डे बहुत स्पेशल है, और आज है पूर्णिमा, व्रत भी है हमारा। तो आज तो व्रत तो रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। आज पूर्णवासी है, तो जो मैं हर महीने रहती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। कभी मैंने ब्लॉग बनाए तो ज़रूर मतलब शेयर करती हूँ। बाकी मैं वैभव लक्ष्मी माता जी के व्रत रहती हूँ, शुक्रवार रहती हूँ, और अब तो सावन के सोमवार भी शुरू हो रहे हैं, तो वो भी रहना है। और पूर्णवासी तो रह ही रही हूँ, बहुत सालों से रह रहे हूँ। मुझे उद्यापन करना है, तो उद्यापन का कुछ टाइम ही, शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा है। तो यही सब है। तो चलिए चलते, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, और पूजा कर लेते हैं महादेव जी का। फिर महादेव जी के सॉरी मिलते, बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट के 3 बार मैंने कट किया है, पता है, बोल ही नहीं पा रहे थे, जैसे अजीब सा लग रहा है। एक तो आज मतलब उधर सरदर बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज सुबह से ही हो रहा है, क्योंकि 4 बजे का उठना ना बहुत दिक्कत हो जा रहा है, नींद मिल नहीं पा रही प्रॉपर। तो यही सब रीज़न है, अगर हम सही से सो नहीं पाएंगे तो माइग्रेन में हमारी दिक्कत आएगी। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप कितने घंटे तक सोते हैं, उनका यही सवाल रहता है। तो पूछो कि हम 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, तब तो गुस्सा आएंगे ना, तो अपनी हकीकत नहीं बताते उनके सामने। क्योंकि उनका कहना है कि आप कम से कम 12 घंटे की नींद जरूर ही लीजिए, तभी आपको माइग्रेन में मतलब सही रहेगा। तो यही सब है। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पूजा करने भी टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो हम मंदिर के अंदर आ गए। स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट नहीं करो, सीधा सीधा बनाना। और फतेह फतेह, हर हर महादेव। मम्मी आपने इसको नाम दिया। रुक जाइए, ऊपर कपड़ ले लेना।
तो फाइनली घर आ गए हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जैसे लग रहा है सर फटा जा रहा है। इतनी गर्मी कि जैसे लग रहा था चला ही नहीं जा रहा था पैदल। वहाँ भी बहुत गर्मी थी। चाय वाय पी लेते, पानी मैंने पी लिया है मीठा खा के। और मेरी बेटी चाय बना के रखी है, अभी उसको स्कूल जाना है। मेरे लिए चाय बना के रखी है, आलू काट के रखी है। हमने कहा बेटा अभी कुछ नहीं खाएंगे, बस चाय। हमने कहा चाय लाओ बनाते हैं, सोचे तो जाएंगे चाय बनाएंगे। तो बेटी हमारी चाय बना के रखी है, चाय पी लेते हैं, फिर जैसा होगा वैसे दिखाएंगे आप लोगों को। थोड़ा आराम मुझे मिल जाए दवा ववा खा के, तब फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बरसात देखिए कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ। हम तो कमरे में ही बैठे हैं। तो आप लोगों से बताया था सिंदूर कितना बह रहा है बारिश की वजह से। अरे मतलब बारिश की वजह से नहीं, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से। अभी बर्तन साहब के सो के उठी मैं, तो आप लोगों को बताया, मैंने कहा था जैसा होगा उससे अपडेट देते रहेंगे। तो सो के उठी मैं चाय बना रही थी, तब तक हमारे यहाँ कौन आया। पहली बार आप लोगों को दिखाते हैं, बड़ी देर से बातें शातें हो रही थी, चाय नाश्ता भी सब हो गया। तो अभी मेरा व्रत है, आप लोगों को जैसे बताया था सुबह के टाइम, और मैं फिर में सब निकाल दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन साड़ी में ना ये सारा ये निकल रहा है, बहुत बेकार साड़ी निकली। तो इसको धो दूँगी तो एकदम ही साफ़ हो जाएगा। तो दिखाते हैं, मेरी बुआ की बेटी मतलब मेरी दीदी आई है मेरे घर। पहली बार आई है, और भैया भी आए हैं, जो मेरे ताऊ जी के लड़के वो भी आए हैं, और ये बेटा है इनका। बाहर वाले रूम में बैठे, अभी आएंगे तो दिखाऊंगी, अगर हो सकेगा तो, पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगी ज़रूर। तो वही हम सोचे ना कि कौन है, क्योंकि कुत्ते हमारे यहाँ भौंकने लगे, हम सोचा कौन आया। तो देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पहली बार हमारे घर आए। दीदी आपको कैसा लगा मेरे घर आके? अच्छा लगा? थोड़ा तेज बोलिए। बहुत अच्छा लगा। कूलर चल रहा है ना यहाँ पे, कूलर के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। AC बाहर कमरा में है, तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए, इस वजह से यहीं पे हम लोग बैठ गए, बातें कर रहे थे। तो हमने कहा, अपने बेटे से कहा कि फ़ोन लाओ, मैं वीडियो बना लूँ दीदी के साथ। दीदी हमारे घर पहली बार आए। तो चलिए, अभी 5 नहीं बजा, 5 बजेगा तो 5 बजे तक मैं नहाऊँगी। तब तक मैं क्या पहनती, सूट पहनती क्योंकि साड़ी पहनती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। देख रही सिंदूर की मेरी क्या हालत है। तो मैं पूजा करूँगी, कहाँ पूजा करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तब तक हम बात करते हैं, हम दोनों लोग बैठ के। हम नहा चुके थे, और फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने सूट पहना, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। हम यहाँ पूजा करने बैठ गए हैं। बहुत बारिश हो रही थी, कितना नरक मचा, लेकिन बस क्या ही करें, खुले में पूजा होती है ना यहाँ पे। दिखाते हैं अभी। तो ये सब इंतजाम अभी सब बना ही रहे हैं। दीदी बैठी हैं, पुराने गाने सुन रहे हैं, बच्चा भी खेल रहा था। तो वही नाम पूछ रहा है, तो करे तुम बता दो। तो वही है, पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो जा रहे हैं अभी सब चौको बनाना है। तो पूजा पाठ हमारी हो गई। तो मैंने कहा पूजा करते टाइम ना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। दीदी आ गई थी, इसके बाद में सबको नाश्ता पानी कराने में फिर लेट हो गया था, तो इस वजह से ज़्यादा पूजा पाठ तो मैंने पूजा कर ली। उसके बाद में हमने कहा वीडियो शूट कर लें। और एक खुशी की बात, आज गुरु पूर्णिमा है। तो आज सुबह सुबह आप लोगों को पता है हम क्या याद कर रहे थे। हम जब अपने नानी के यहाँ रहते थे ना, तो मुझे एक चीज़ याद आती थी कि नाना नानी के हमारे मतलब बहुत सारे लोग आरती उतारने आते थे, जो उनको गुरु मानते थे। तो सुबह ही जैसे हम 4 बजे उठते हैं ना, तो मुझे मतलब किस चीज़ को हम याद कर रहे थे। तो सुबह सुबह तो मेरे नाना का फ़ोन आया, वही 7 भी नहीं बजा था। तो 7 नहीं बजा था, हम दिल से याद कर, मतलब सुबह से वही चीज़ से गुरु पूर्णिमा को हमेशा याद आती। तो नाना हमारे बोले कि बिटिया हम सबको आशीर्वाद दें। हम कहें हाँ बाबू, अभी हम करते फ़ोन, क्योंकि हम नाना नानी नहीं कहते, अम्मा बाबू कहते थे। तो हम सोचे थे कि अभी फ़ोन करेंगे 8 बजे तक, क्योंकि बच्चे चले जाते थे, इस वजह से करते। छोटा वाला बेटा चला जाता, बड़े वाले चले जाते, इस वजह से करते। उसके बाद में तो हमने कहा बाबू हम आपको याद कर रहे थे आज सुबह से, आपका फ़ोन आ गया। देखो क्या कर रही,
आ रहे हैं। तो फिर इनको खाना दे दो बेटा। मम्मी खाना नहीं है, खाना नहीं बोल रही, खाना रखा है। तो फिर हम क्या ना आपको याद कर रहे थे, तो वही कर लगे। और हम जब भी याद करते हैं नाना को ना, अपने तुरंत उनका फ़ोन आ जाता है। तो फिर सुबह सुबह फ़ोन है, आशीर्वाद दिए, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। और हम कहें बाबू अभी भी सब लोग आते हैं आरती उतर, कहें बिटिया अब सुबह से आरती उतरे शुरू हो जाए, सारा दिन यही हो, ये पैसा देते हैं, पूड़ी सब्जी करे से बनवा के रखते हैं, सबको पूड़ी सब्जी खिलाई। इतना मतलब अच्छा लगता था, जैसे लगता था कोई पूजा है। मतलब पूजा तो है ही भाई, जो गुरु मानते हैं उनकी तो पूजा है ही है। और इतना अच्छा लगता है, आज के दिन मुझे वही याद आता। हम लोग इतना देखते थे, बहुत मज़ा आता था। आरती उतारते थे, मतलब नानी वानी नहीं रही। आज एक वीडियो बनाया, मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि जैसे लगता है ना कि फ़ोटो देख के एकदम से कलेजा फटने लगता है, क्योंकि हमेशा वो लोग साथ में हमेशा रहे शुरू से। तो पहली बार हम लगता, हाँ पहली बार है जो गुरु पूर्णिमा ऐसी पड़ी कि जो हमारी नानी नहीं, दोनों को कुर्सी पे बिठा के ऐसा फूल, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही सेम वहाँ पे पूजा होती है। इतना लोग उन लोगों को मानते हैं। तो इसी पूजा पाठ के साथ भगवान मतलब मेरे नाना को इतने अच्छे से अभी बस हम तो कहते हैं अभी रहें। हम तो यही रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपने आप को प्राउड फील होता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। हम उनको दिल से याद करते हैं। तो कहीं बिटिया तुम याद क्यों, हम तुमसे हम कहीं अपने बच्चे का आशीर्वाद दे दें, ऐसे मतलब बोले। इतना अच्छा लगा, कुछ कहने को नहीं। तो यही बता रहे हैं कि बहुत कुछ याद आ जाता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मैंने सोचा ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो हम पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत मज़ा आता था। वहाँ की तो बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि मैं वहीं पे रहती थी, मुझे हर यादें वहाँ की बहुत याद आती हैं। कभी भी सोचती तो मुझे अब मतलब मामा के यहाँ वहीं पे रहे, तो ऐसा वीडियो आज बनाया, ऐसे उसमें क्या ही ऐसे ऐसे वर्ड थे कि जैसे लगता मैं वो लिपसिंग ही नहीं कर पाए, मुझे गाया ही नहीं जा रहा था। इतना मतलब मुझे रोना आ रहा था उस गाने में। और सच में इतने उपकार हैं, क्या कहें, ये बताना ना आसान है। यही सॉन्ग था। तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, मन कर रहा था ऐसे, मन कर रहा था खुशी खुशी बनाएंगे। लेकिन कहते नहीं कि ऐसे सॉन्ग आ जाते हैं और हर चीज़ याद आने लगता है कि हाँ सच में मैंने तो उनके कंधों पे ही सब कुछ देखा। मैंने तो सब कुछ मुझे याद आता है। मेरी छोटी बना के भेजती थी मेरी नानी, मतलब हर चीज़ मेरा, कि जैसे माँ नहीं करती वैसे ही मैं माँ के पास नहीं रहती तो अपनी नानी के पास बिल्कुल माँ से ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। जहाँ तक मेरी शादी जब हो गई थी, तहाँ भी मैं BA कर रही थी। तो जब MA कराने का तो मेरे नाना ने कहा बिटिया और पढ़ लियो तुम, कहने और पढ़, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक हम पढ़ाएंगे। मतलब 1 रुपया भी मम्मी भी कहती थी देने की, लेकिन कहीं नहीं, मैं इनको पढ़ाऊँगा, जितना इनको पढ़ना होगा उतना पढ़ाऊँगा। ऐसी इसी बात की जैसे लगता है कि इतना तो कहते हैं कि शायद अपने माँ बाप भी नहीं करते जितना वो लोग किए मेरे साथ। और आज भी मामा के यहाँ से हमारे आज भी वही प्यार, वही सम्मान, वही खुशी हमको आज भी मिलती है, हमेशा मिलती रहेगी, मुझे इतनी उम्मीद है। और मुझे भी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री राम, हर हर महादेव।